आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लर्न पर। और हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, ये ख़त्म हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विजयनगर का साम्राज्य जो था, तो उस समय काल के अंदर भारत के अंदर कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। देखिए, भारत के अंदर की बात नहीं करेंगे हम स्पेशल उन्हीं यात्रियों को देखेंगे जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, यानी कि जो साम्राज्य का क्षेत्र था, जिन्होंने उसके अंतर्गत यात्रा की थी, केवल हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो भी यात्री रहेंगे तो उससे संबंधित टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन कौन से यात्रियों ने यहाँ पर यात्रा की थी। तो देखिए, सबसे पहला जो यात्री था जिसका कि नाम आता है वो है इब्न बतूता। और इब्न बतूता के बारे में आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर भारत आया था। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का राज था भारत के अंदर, तो उस समय जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके शासनकाल में क्या था, ये यहाँ पर आया था भारत के अंदर। अगर बात करें इब्न बतूता की, तो ये कहाँ से आया था, ये देखिए कहाँ का नागरिक था, मोरक्को। और मोरक्को कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है। तो वहाँ से ये यात्रा करने के लिए भारत आया था। और अगर इसके वास्तविक नाम की बात की जाए तो वास्तविक नाम क्या था इब्न बतूता का, वो था अबू अब्दुल्ला, इसका वास्तविक नाम था। तो ये नाम हो गया। अब देखिए, इसने जो भी यात्रा अपनी की थी, यानी कि ये स्पेशल भारत के अंदर नहीं आया था, ये अफ्रीका से, देखिए जो अरब कंट्रीज है वहाँ पर आया। उसके अलावा जब ये वहाँ पर था अरब कंट्रीज के अंदर, तो इसने नाम सुना था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उससे प्रभावित होकर ये भारत के अंदर आया था। और भारत के अंदर रहते हुए भी देखिए बाद में क्या हुआ, ये भारत के इसमें अन्य प्रांतों की भी इसने यात्रा की। उसके बाद ये मालदीव गया, वहाँ से फिर श्रीलंका, फिर चीन भी गया था। तो इसने यानी कि काफ़ी जगहों की यात्रा की थी। तो जो भी इसने यात्रा की थी, यात्रा के दौरान इसके जो भी अनुभव रहे वहाँ, यानी कि यात्रा के अंदर इसने जो भी सीखा, कुछ भी इसका नया एक्सपीरियंस था, कोई अनुभव था, इसने क्या क्या चीज़ों को देखा, उस समय के अंदर कौन कौन वहाँ पर राजा थे, तो किस प्रकार की वहाँ पर सामाजिक स्थिति थी, लोग कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, यानी कि हर एक चीज़ इसने अपनी किसके अंदर लिखी है, यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखी है। और यही कारण है कि ये देखिए, जो विदेशियों ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है या फिर कोई उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है इस विषय के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस समय काल के बारे में जानने के लिए। अगर हम उस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो यूँ समझिए कि हमें उस काल का पूरा पता चल जाता है कि लोग किस तरीके से रहते होंगे, कैसे राजपाट होता था, यानी कि हर एक पहलू पर इनकी नज़र रहा करती थी और सारे पहलू इनके जो है यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखे जाते थे। अब बात अगर करें जो इब्न बतूता है, जो कि मोरक्को अफ्रीका से आया था, तो उसकी अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें, यानी कि जो भी उसका अनुभव रहा यात्रा के दौरान, तो उन्होंने एक पुस्तक की शक्ल दी है उसे। और जो वो पुस्तक है वो अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है, ठीक है। और अगर पुस्तक के नाम की बात करें तो नाम क्या है उसका, रहला नाम है। आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो रहला नाम है। किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। तो ठीक है। अब देखिए, ये सिंध मुल्तान वाला एरिया है, यहाँ पर आया इब्न बतूता। तो वहाँ से इसने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना और उसके बाद क्या होता है, 1333 ईस्वी के अंदर ये दिल्ली आ गया, ठीक है। और दिल्ली के अंदर कौन था उस समय, सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक इसके जो भाई इसके अंदर ये विद्वान था, ये यानी कि इब्न बतूता, तो उससे प्रभावित होकर उसको क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का उसको काजी नियुक्त किया था। काजी नियुक्त कर दिया। और काजी को क्या कहा जाता था उस समय के अंदर, न्यायाधीश होता था, ठीक है। वो न्याय के मामले करता था, या अगर बात करें तो क्या कहा जा सकता है, सदर सुदूर भी कहा जाता था उस समय के अंदर, ठीक है। तो इसको सदर सुदूर नियुक्त कर दिया। अब कुछ समय तक तो ये इस पद पर रहा। फिर कुछ समय के बाद कोई बात हो गई होगी जिसकी वजह से इसको कैद में भी डाल दिया गया था। बाद में कैद से आज़ाद हुआ, दोबारा से इसको सम्मानित पद पर रखा गया इब्न बतूता को। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण इसका वो रहा इब्न बतूता का, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इसको अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था, चीन के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री था जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। तो वो कौन था, इब्न बतूता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए दिल्ली से ये निकलता है, कहाँ जाता है, मैंने अभी बताया था मालाबार, जो कि कहाँ पर है, केरल के अंदर है, ठीक है। और जो केरल का क्षेत्र था वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। तो उसी दौरान इसने विजयनगर साम्राज्य को देखा होगा। तो इस अपनी जो पुस्तक है रहला, इसके अंदर इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है।
उसके बाद वहाँ से ये चला गया था मालदीव, वहाँ पर भी कुछ समय तक रहा और वहाँ के भी कोई राजा होगा उसके दरबार में भी किसी शाही पद पर रहा। उसके बाद ये श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका से ये जाता है चीन की तरफ। तो इस तरीके से ये चीन पहुँच गया था। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि जो इब्न बतूता है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अगर सेंटर की बात की जाए तो कौन था, दिल्ली सल्तनत थी और मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। अगर विजयनगर साम्राज्य को लिख कर पूछा जाए कि ये कब आया था, उस समय कौन था विजयनगर साम्राज्य के अंदर राजा, तो उस समय के अंदर था हरिहर प्रथम। आपको पता है कि 1336 ईस्वी के अंदर जो हरिहर और बुक्का है ना, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उसी हरिहर की बात की जा रही है जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, हरिहर प्रथम के नाम से, जिसका कि शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक था। तो उसके शासनकाल में ये भारत आया था। तो ये सिंपल सी बात है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दूसरा कौन सा यात्री है। दूसरा देखिए जो यात्री है उसका नाम है निकोलो दी कोंटी। अब निकोलो डी कोंटी है, ये कहाँ का नागरिक था, इटली का नागरिक थी, इटली का नागरिक था। और इसको लिखा जा सकता है इतालवी नागरिक, यानी कि इटली का ये नागरिक था। अब ये भारत के अंदर कब आया था निकोलो डी कोंटी, तो ये आया था भारत के अंदर 1420 ईस्वी के अंदर आया था। ठीक है, 1420 के अंदर आ गया। और तो ये शासनकाल जो था 1420 ईस्वी का, तो ये किसका था, देवराय प्रथम का था। क्योंकि आपको पता है कि जो देवराय प्रथम था उसका शासनकाल क्या था, 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। तो उसी दौरान देखिए 1420 ईस्वी के अंदर ये निकोलो डी कोंटी भारत के अंदर आता है। अब देखिए इसकी जो पुस्तक है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का विवरण है, वो एक पुस्तक के अंदर इसने लिखा है। अगर पुस्तक की बात करें तो पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, लेटिन भाषा के अंदर लिखी गई है। ठीक है, और पुस्तक का क्या नाम है, ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी। तो ये ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी है, इसके अंदर हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। जैसे कि उस समय के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य था उसके शहर किस प्रकार के हुआ करते थे, जो राज दरबार है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था हुआ करती थी। इसके अलावा अगर बात करें कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर किन किन प्रथाओं का प्रचलन था। ठीक है, जैसे कोई सती प्रथा हो गई या बाल विवाह की प्रथा या कोई भी उस समय के अंदर जो प्रथा थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो त्यौहार होते हैं, नवरात्रि का त्यौहार हो गया, दीपावली का त्यौहार हो गया, इस प्रकार के त्योहारों की भी जानकारी हमें ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी के द्वारा मिलती है। तो देखिए उस समय विजयनगर के इतिहास को जानने के लिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अगर ये ना हो तो उस समय के अंदर बताया नहीं जा सकता कि क्या होता था क्या नहीं, लेकिन पुस्तकों से हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो ये दूसरा यात्री हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अन्य कौन से यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर। एक महत्वपूर्ण देखिए इसके बाद यात्री है जिसका क्या नाम है, अब्दुल रज्जाक नाम है। और अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था, ये फारस का यात्री था। और देखिए ये जो था किसका वंशज था, ये तैमूर का वंशज था, यानी कि तैमूर का बेटा ही था ये। ठीक है, तैमूर लंग, तैमूर लंग, यानी कि कहा जाता है कि वो लंगड़ा था इसलिए नाम क्या पड़ गया था, तैमूर लंग। और तैमूर लंग के बारे में हमने पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसने कब आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी के अंदर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो सुल्तान थे वो भाग गए थे वहाँ से, तो इसने कब्जा कर लिया था वहाँ पर दिल्ली के अंदर। फिर कब्जा होने के बाद जो एक गवर्नर था इसका, जिसका कि नाम क्या था, खिजर खान। तो खिजर खान को ये अपना सारा राजपाट सौंप कर आगे वापस चला गया था। तो खिजर खान जो है उसके बारे में आपने पढ़ा था कि इसने कौन से वंश की स्थापना कर दी थी, सैयद वंश की दिल्ली सल्तनत पर स्थापना कर दी थी। अब देखिए जो सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान, तो ये खिजर खान भी जो तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख, तो शाहरुख को क्या मानता था अपना, यानी कि खुद को उसका प्रतिनिधि समझता था। ठीक है, शाहरुख को ये अपना सुल्तान ही समझता था और नियमित रूप से कर वगैरह इसके पास भेजा करता था। तो जिस शाहरुख की हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग के बेटे की, तो उसी शाहरुख का क्या हुआ करता था, दरबार के अंदर एक राजदूत था जिसका कि नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक इसका नाम था। तो यही अब्दुल रज्जाक क्या था, 1422 से लेकर 43 ईस्वी, यानी 1422-43 के बीच में ये कहाँ आया था, विजयनगर साम्राज्य के अंदर ये आया था। और उस समय किसका राज था, देवराय सेकंड का राज था। ये याद रखना किसके शासनकाल में आया था, देवराय सेकंड के अंदर। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है, जो इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसका क्या नाम है, स्ताइन व मजमा उल बहरीन। ये उसका यात्रा वृत्तांत हो गया, किसका, अब्दुल रज्जाक का, जो किसका राजदूत था, शाहरुख का राजदूत था।
अब इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत है इसके अंदर अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। क्या लिखा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान कोई दूसरा नगर नहीं देखा है। यानी कि इसने विजयनगर साम्राज्य की देखिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और इसके अलावा देख लीजिए इसने क्या लिखा है कि उस समय के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर जो कृषि थी वो किस तरीके से होती थी, कृषि के कर वगैरह किस तरीके से लिए जाते थे, कौन-कौन से उद्योग धंधे उस समय के अंदर चला करते थे विजयनगर साम्राज्य में। और व्यापार के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी है। व्यापार से हमें पता चलता है कि उस समय के अंदर जैसे विनिमय के वही कौन-कौन से साधन हुआ करते थे, सिक्के चला करते थे, सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। इसके अलावा इसने जो मुख्य बंदरगाह हुआ करते थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, तो उनके बारे में भी डिटेल से लिखा है। इसके अलावा इसने देखिए ये भी बताया कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि बहुत सारे सोने चांदी छिपाकर अपने गुप्त तहखाने के अंदर लिखते थे। तो यानी तहखानों का भी जिक्र इसकी पुस्तक के अंदर मिलता है। तो ये बात किसके द्वारा बताई गई है? अब्दुल रज़्ज़ाक़, जो कहाँ कहाँ का था? फारस का। इसके बाद एक अन्य यात्री है जिसका कि नाम क्या है? अथानासियुस निकितिन। और ये कहाँ का था? देखिए ये रूस का यात्री था और व्यापारी भी था साथ में, ठीक है। बाकी तो क्या है, कोई जैसे यात्रा का शौकीन व्यक्ति हो गया या फिर जिनको खोज वगैरह करने की आदतें हैं वो थे। अब ये देखिए कौन था? व्यापारी था, ये रूस का व्यापारी और यात्री भी था। तो ये कहाँ पर आया था? विजयनगर साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी के अंदर, और इसका नाम क्या था? बहमनी साम्राज्य। तो उसके अंदर इसने यात्रा की थी। किसने? निकितीन ने। और किसके शासन काल में? मोहम्मद तृतीय के काल में इसने यात्रा की थी। तो ये जब हमने पढ़ा था बहमनी साम्राज्य, उसके अंतर्गत भी हमने देखा था। तो विजयनगर साम्राज्य से डायरेक्ट तो संबंधित नहीं है, लेकिन ये कहाँ तक आया था? बहमनी साम्राज्य के अंदर आया था। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इसने अपना कुछ भी पुस्तक या यात्रा वृत्तांत लिखा होगा तो उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य का भी जिक्र किया होगा। जब बहमनी साम्राज्य जिक्र चल रहा है तो विजयनगर साम्राज्य तो आया ही आया होगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा था? दुआरतो बारबोसा। और ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली का। अब पुर्तगाली जो यात्री था पुर्तगाल से आया था, और पुर्तगाल के बारे में आपको पता है कि 1498 ईस्वी के अंदर पुर्तगाल से एक पहला यात्री यानी कि वास्को डी गामा भारत के अंदर आया था। उसके बाद यानी कि पुर्तगाली जो भी यात्री थे इनका आना प्रारंभ हो गया था। यात्री क्या, ये व्यापार के उद्देश्य से आने लगे थे और कुछ साल के अंदर इन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर कब्जा जमा लिया था अपना व्यापार के अंदर। 1498 में पहली बार आए। उसके बाद देखिए 1505 में तो ये अपने गवर्नर वगैरह भेजने इन्होंने शुरू कर दिए वहाँ से सेना वगैरह के लिए। तो ये सब काम इन्होंने कर दिए थे। तो जाहिर सी बात, इनके शासनकाल में जो ज़्यादातर व्यक्ति आए थे वो कौन से हुआ करते थे? पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगाली राज्य समाप्त हो गया था 1510 में। जो गोवा है उस पर भी अधिकार कर लिया था 1510 में पुर्तगालियों ने। तो ये देखिए कौन था? अल्बुकर्क जो था, तो पहला जो इनका गवर्नर था उसका क्या नाम था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उसके बाद देखिए जो दूसरा गवर्नर बनता है वो कौन था? अल्बुकर्क था। तो अल्बुकर्क का ये क्या था? बारबोसा ये दुभाषिया था। अब दुभाषिया क्या होता है? यानी कि ट्रांसलेटर था। अब पुर्तगाली भारत के अंदर आ गए जैसे विजयनगर साम्राज्य के अंदर, तो उनको हिंदी वगैरह तो बोलनी आती नहीं होगी जो वो बोलते होंगे। तो कुछ विद्वान व्यक्ति होते थे जिनको कि दोनों भाषाएं आती थी, यानी कि पुर्तगाली भाषा भी बोल सकते थे और हिंदी भाषा भी। तो उनका क्या काम रहता था दुभाषियों का? वो ट्रांसलेट करके बताते रहते थे कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है। तो ये ट्रांसलेट करता था। और अल्बुकर्क के बारे में आपने पढ़ा ही है कि ये कौन था। वैसे तो ये गवर्नर था पुर्तगालियों का, लेकिन कृष्ण देव राय का ये मित्र हुआ करता था। तो मित्र था तो इसका मतलब ये है कि जो दुआरतो बारबोसा है ये किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ये आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था या फिर भारत के अंदर आया था। अगर इसके यात्रा वृत्तांत की बात की जाए कि इसने कौन सी बुक लिखी है, तो इसने देखिए बुक लिखी है, एक तो है द बुक ऑफ दुआरतो बारबोसा। ठीक है, द बुक ऑफ दुआरतो बारबोसा ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर देखिए इसने जो सामाजिक कुरीति उस समय के अंदर मौजूद थी जिसका कि क्या नाम था? सती प्रथा। तो सती प्रथा के बारे में विस्तार पूर्वक तरीके से वर्णन किया है। अब ये देखिए यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर सती प्रथा प्रचलित थी या नहीं, इस चीज़ का पता कहाँ से चला हमको? ये जो दुआरतो बारबोसा की पुस्तक है इससे हमें पता चलता है। इसके अलावा देखिए एक अन्य पुस्तक भी इसने लिखी है जिसका कि क्या नाम है? एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग ए इंडिया ए
द इंडियन ओशन एंड देयर इनहेबिटेंट। तो ये पुस्तक इसने लिखी है। इन पुस्तकों से ही हमें पता चलता है कि उस समय का जो यानी कि रहन सहन था वो किस प्रकार से हुआ करता था, कौन कौन सी प्रथाएं थी, सब वगैरह इनसे ही पता चलता है। तो याद रखेंगे दुआरतो बारबोसा कहाँ से आया था, ये पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली यात्री था। उसके बाद देखिए एक अन्य पुर्तगाली यात्री, उसके बाद मैंने बताया ना कि जो पुर्तगालियों का राज आ गया था, तो उसके बाद जितने भी यात्री आप पढ़ रहे हैं ये सारे पुर्तगाली हैं। उसके बाद है डोमिनगोस पायस। तो डोमिनगोस पायस है, ये भी पुर्तगाली यात्री है, पुर्तगाल से आया था। और ये कब आया था, ये भी कृष्ण देव राय के ही शासनकाल के अंदर भारत के अंदर आया था। कब, 1510 ईस्वी के अंदर आया था ये। अब इसका जो यात्रा वृत्तांत है या इसका जो पुस्तक है जिसके अंदर कि इसने अपने अनुभव लिखे हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है, स्टोरी ऑफ डोमिनगोज। तो स्टोरी ऑफ डोमिनगोज इसने लिखी है। अब जी पुस्तक है, इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें देखी पढ़ने को मिलती है कि इसने उस समय का जो भी सामाजिक जीवन था, तो जो समाज था उसके अंदर उस समय के अंदर कौन कौन सी यानी कि कुरीतियाँ या बुराइयाँ प्रचलित थी उसके बारे में इसने विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर बात करें सामाजिक बुराइयों की, तो देखिए उस समय इसने बताया है कि जो बलि प्रथा थी तो वो प्रचलित थी, यानी कि यज्ञ के दौरान जैसे जानवर वगैरह की बलि दी जाती थी। इसके बाद देखिए सती प्रथा भी प्रचलित थी। अब सती प्रथा प्रचलित थी लेकिन वो बाध्य नहीं थी स्त्रियां इसको मानने के लिए, उनकी इच्छा थी, जो चाहे वो सती हो सकती है, जो नहीं चाहती वो सती नहीं हो सकती। उसके बाद देवदासी प्रथा का भी इसने जिक्र किया है, यानी कि कुछ लड़कियां क्या होती थी, मंदिर वगैरह के अंदर जैसे दान में ही दे दी जाती थी, यानी कि वो ईश्वर की भगत हो जाती थी। उसके अलावा वो सांसारिक जीवन से या विवाह करने का उनको अधिकार इस तरीके से नहीं मिलता था। वो केवल यानी कि भगवान से एक तरीके से यानी कि शादी हो जाती थी उसकी, बस वो प्रभु के गुण, उस गुण ही गाती रहा करती थी देवदासी प्रथा के अंदर। इसके बाद जो जातिगत जो भी बुराइयां थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव कोई भी था, वो यहाँ पर बताया गया है किसके द्वारा, डोमिनगोज पायस के द्वारा। इसके अलावा इसने जो गणिका हुआ करती थी उस समय काल के अंदर, गणिका यानी कि जिनको अ, वैश्या वगैरह कहा जाता है, वो भी प्रचलित थी उस समय के अंदर। तो उसके बारे में भी बताया किसने, डोमिनगोस पायस के बारे में। अब देखिए जो प्रशासन हम पढ़ते हैं जो विजयनगर साम्राज्य का, हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि जो सामाजिक जीवन यानी कि स्त्रियों की जो दशा थी वो किस प्रकार से थी। तो ये सब किससे पता चल रहा है हमें, जो विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत है उससे ही पता चल रहा है यहाँ पर हमें। उसके बाद देखिए जो अन्य विदेशी यात्री था उसका क्या नाम था, फर्नाओ नूनीज। और फर्नाओ नूनीज जो है ये कहाँ से आया था, ये भी पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली ये यात्री हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो कृष्ण देव राय के बाद में जो अगला शासक बना था, देखिए 1529 के करीब शासक बना था, जिसका कि नाम क्या था, अच्युत देव राय था। तो अच्युत देव राय के दरबार के अंदर ये आया था। तो इसके जो यात्रा वृत्तांत है उस समय देखिए किसके बारे में पता चलता है कि आपको पता है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। उसके बाद 1347 बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो बहमनी साम्राज्य जो था इसका कठोर प्रतिद्वंदी था विजयनगर साम्राज्य का। उसके अलावा मैंने आपको मैप के माध्यम से काफ़ी बार बताया है, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र हुआ करता था तो वहाँ पर कौन से शासक हुआ करते थे, गजपति शासक हुआ करते थे। गजपति एक राजवंश था जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में रहा करता था। तो विजयनगर साम्राज्य का क्या था, इनके साथ लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह चलता ही रहा करता था। तो ये जो फर्नाओ नूनीज है इसने अपनी पुस्तक के अंदर किसका वर्णन किया है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो भी राजा हुआ, तो बहमनी साम्राज्य और गणपति जो शासक थे उनके साथ में किस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई थी, उन सब का विस्तृत रूप से वर्णन किया है नूनीज ने। उसके बाद देखिए इन्हें महिलाओं के बारे में भी बताया है कि जो महिलाएं थी ना, उनका जो उस समय स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब यानी कि जो महिलाएं थी वो देखिए राजा की सेवा के अंदर नियुक्त की जाती थी, और इसकी प्रशंसा भी की है उसने, जैसे कि राजा की सेवा में कोई लिपिक का कार्य या लेखन कार्य, इस प्रकार के कार्य भी करती थी। इसके अलावा बात करें तो देखिए वो शाही अंगरक्षक के पद पर भी हुआ करती थी, यानी कि बॉडीगार्ड भी हुआ करती थी उस समय के अंदर, जो शाही परिवार के सदस्य राजा की किसी की भी। तो ये हो गया। इसके बाद जो यात्री है जिसका वर्णन मिलता है वो देखिए सीजर फ्रेडरिक। और सीजर फ्रेडरिक ये कहाँ का था, ये भी पुर्तगाल से आया था, तो पुर्तगाली नागरिक हो गया। तो इसने जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था देखिए 1565 ईस्वी में, तो उसके बाद इसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था, भ्रमण किया था। और उसके बाद जैसे युद्ध के बाद जो भी वहाँ पर लूटपाट हुई है, जो भी वहाँ पर सब कुछ उजाड़ दिया गया था, उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने जितने भी विदेशी यात्री थे जिनका कि संबंध रहा विजयनगर साम्राज्य से, उनके बारे में पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें,
और अगर पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।